व्यक्ति थी जो राजा से प्यार करती थी, लेकिन राजा ने उसे धोखा देकर मरवा दिया था। उसी के बाद से उसकी आत्मा के भटकने की कहानी लोगों में फैल गई। डॉक्टर आदित्य धीरे धीरे यह समझ जाते हैं कि असली रहस्य भूत नहीं बल्कि एक मानसिक बीमारी है। असल में अवनी खुद को मंजुलिका समझने लगती है। उसके दिमाग में महल की कहानी इतनी गहराई से बैठ जाती है कि वह एक डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर जैसी मानसिक स्थिति में चली जाती है। यही वजह है कि रात में नाचने की आवाज, गाना और डरावनी घटनाएं होती हैं। फिल्म के क्लाइमेक्स में डॉक्टर आदित्य एक खास योजना बनाते हैं। वह अवनी को यह विश्वास दिलाते हैं कि राजा वापस आ गया है और अब मंजुलिका को न्याय मिलेगा। इसी मनोवैज्ञानिक तरीके से वह अवनी के दिमाग से मंजुलिका की पहचान को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। आखिरकार सच्चाई सबके सामने आ जाती है और अवनी ठीक हो जाती है। अभिनय एक्टिंग अक्षय कुमार ने डॉक्टर आदित्य के किरदार में शानदार कॉमिक टाइमिंग और गंभीरता दोनों दिखाए हैं। विद्या बालन का अभिनय फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है। मंजुलिका के रूप में उनका डांस और एक्सप्रेशन बेहद प्रभावशाली हैं। शाइनी आहूजा ने सिद्धार्थ के रूप में एक गंभीर और जिम्मेदार पति का किरदार निभाया है। परेश रावल और राजपाल यादव जैसे कलाकारों ने कॉमेडी से फिल्म को और मनोरंजक बनाया। संगीत म्यूजिक फिल्म का संगीत प्रीतम ने दिया है। सबसे प्रसिद्ध गाना अमी जे तोमर है, जिसमें विद्या बालन का डांस और भावनाएं कहानी को और रहस्यमय बना देती हैं। इसके अलावा हरे राम और लबो को भी काफी लोकप्रिय हुए। निर्देशन और माहौल डायरेक्शन एटमॉस्फियर निर्देशक प्रियदर्शन ने फिल्म में हॉरर और कॉमेडी का संतुलन बहुत अच्छी तरह बनाया है। महल का वातावरण, अंधेरे गलियारे, पुरानी कहानियां और रहस्य फिल्म को दिलचस्प बनाते हैं। वहीं अक्षय कुमार की कॉमेडी फिल्म को हल्का और मनोरंजक बनाए रखती है। निष्कर्ष कंक्लूजन भूल भुलैया 2007 एक ऐसी फिल्म है जो हॉरर, कॉमेडी और मनोवैज्ञानिक रहस्य को एक साथ जोड़ती है। फिल्म दर्शकों को डराती भी है और हंसाती भी है। खास तौर पर विद्या बालन का मंजुलिका वाला किरदार और अक्षय कुमार की कॉमिक इंटेलिजेंट परफॉर्मेंस इस फिल्म को यादगार बनाती है। यही कारण है कि यह फिल्म आज भी भारतीय सिनेमा की सबसे लोकप्रिय हॉरर कॉमेडी फिल्मों में गिनी जाती है। भूल भुलैया साल 2007 में रिलीज हुई एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन प्रियदर्शन ने किया है। यह फिल्म मलयालम फिल्म मनी चित्रतज़हू से प्रेरित है। फिल्म में अक्षय कुमार, विद्या बालन, शाइनी आहूजा, अमीषा पटेल और परेश रावल मुख्य भूमिकाओं में दिखाई देते हैं। यह फिल्म रहस्य, मनोवैज्ञानिक ड्रामा, हॉरर और कॉमेडी का एक अनोखा मिश्रण है। कहानी स्टोरी फिल्म की कहानी एक पुराने राजस्थानी महल से शुरू होती है, जिसे लेकर कई सालों से एक रहस्यमयी कहानी जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि उस महल में मंजुलिका नाम की एक नर्तकी की आत्मा भटकती है। महल के लोग मानते हैं कि अगर महल का बंद कमरा खोला गया तो मंजुलिका की आत्मा वापस आ सकती है। कहानी में सिद्धार्थ, शाइनी आहूजा और उसकी पत्नी अवनी, विद्या बालन विदेश से भारत लौटते हैं और अपने पुश्तैनी महल में रहने का फैसला करते हैं। घर के बड़े बुजुर्ग और पंडित उन्हें चेतावनी देते हैं कि महल के एक खास कमरे को कभी न खोलें, क्योंकि वहां मंजुलिका की आत्मा कैद है। लेकिन अवनी इन बातों को अंधविश्वास मानती है और जिज्ञासा में आकर उस बंद कमरे को खोल देती है। कमरा खुलने के बाद महल में अजीब-अजीब घटनाएं होने लगती हैं। रात के समय रहस्यमय आवाजें सुनाई देती हैं, महल में किसी के नाचने की आवाज आती है और लोगों को लगता है कि मंजुलिका की आत्मा वापस आ गई है। धीरे धीरे घर के सभी लोग डर और भ्रम में जीने लगते हैं।
इस रहस्य को सुलझाने के लिए सिद्धार्थ अपने दोस्त डॉक्टर आदित्य श्रीवास्तव अक्षय कुमार को बुलाता है, जो एक मनोवैज्ञानिक हैं। डॉक्टर आदित्य मजाकिया अंदाज में मामले की जांच शुरू करते हैं। शुरुआत में वह सबको समझाने की कोशिश करते हैं कि यह सब भूत प्रेत नहीं बल्कि इंसानी दिमाग और डर का खेल है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, महल के पुराने इतिहास के बारे में सच्चाई सामने आती है। पता चलता है कि कई साल पहले इस महल में मंजुलिका नाम की एक प्रसिद्ध नर्तकी रहती थी, जो राजा से प्यार करती थी। लेकिन राजा ने उसे धोखा देकर मरवा दिया था। उसी के बाद से उसकी आत्मा के भटकने की कहानी लोगों में फैल गई। डॉक्टर आदित्य धीरे धीरे यह समझ जाते हैं कि असली रहस्य भूत नहीं बल्कि एक मानसिक बीमारी है। असल में अवनी खुद को मंजुलिका समझने लगती है। उसके दिमाग में महल की कहानी इतनी गहराई से बैठ जाती है कि वह एक डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर जैसी मानसिक स्थिति में चली जाती है। यही वजह है कि रात में नाचने की आवाज, गाना और डरावनी घटनाएं होती हैं। फिल्म के क्लाइमेक्स में डॉक्टर आदित्य एक खास योजना बनाते हैं। वह अवनी को यह विश्वास दिलाते हैं कि राजा वापस आ गया है और अब मंजुलिका को न्याय मिलेगा। इसी मनोवैज्ञानिक तरीके से वह अवनी के दिमाग से मंजुलिका की पहचान को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। आखिरकार सच्चाई सबके सामने आ जाती है और अवनी ठीक हो जाती है। अभिनय एक्टिंग अक्षय कुमार ने डॉक्टर आदित्य के किरदार में शानदार कॉमिक टाइमिंग और गंभीरता दोनों दिखाए हैं। विद्या बालन का अभिनय फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है। मंजुलिका के रूप में उनका डांस और एक्सप्रेशन बेहद प्रभावशाली हैं। शाइनी आहूजा ने सिद्धार्थ के रूप में एक गंभीर और जिम्मेदार पति का किरदार निभाया है। परेश रावल और राजपाल यादव जैसे कलाकारों ने कॉमेडी से फिल्म को और मनोरंजक बनाया। संगीत म्यूजिक फिल्म का संगीत प्रीतम ने दिया है। सबसे प्रसिद्ध गाना अमी जे तोमर है, जिसमें विद्या बालन का डांस और भावनाएं कहानी को और रहस्यमय बना देती हैं। इसके अलावा हरे राम और लबो को भी काफी लोकप्रिय हुए। निर्देशन और माहौल डायरेक्शन एटमॉस्फियर निर्देशक प्रियदर्शन ने फिल्म में हॉरर और कॉमेडी का संतुलन बहुत अच्छी तरह बनाया है। महल का वातावरण, अंधेरे गलियारे, पुरानी कहानियां और रहस्य फिल्म को दिलचस्प बनाते हैं। वहीं अक्षय कुमार की कॉमेडी फिल्म को हल्का और मनोरंजक बनाए रखती है। निष्कर्ष कंक्लूजन भूल भुलैया 2007 एक ऐसी फिल्म है जो हॉरर, कॉमेडी और मनोवैज्ञानिक रहस्य को एक साथ जोड़ती है। फिल्म दर्शकों को डराती भी है और हंसाती भी है। खास तौर पर विद्या बालन का मंजुलिका वाला किरदार और अक्षय कुमार की कॉमिक इंटेलिजेंट परफॉर्मेंस इस फिल्म को यादगार बनाती है। यही कारण है कि यह फिल्म आज भी भारतीय सिनेमा की सबसे लोकप्रिय हॉरर कॉमेडी फिल्मों में गिनी जाती है।